दोस्तों, अभी आपको एक कोई भी चीज़ का या किसी का भी नाम सोचना है। सोच लिया? फिर से एक दूसरा नाम सोच लो। सोच लिया? अब फिर से एक तीसरा नाम सोच लो। आशा करता हूँ आपने सोच लिया होगा। अब आपको इन नामों पर गौर करना है। ध्यान देना कि ये जो नाम आपने अभी सोचा है उसका क्या जेंडर है। आपने अभी जो नाम सोचा वो या तो मेल होगा या फिर फीमेल नेम होगा, या कोई नाम ऐसा होगा जो मेल या फीमेल दोनों के लिए हो सकता है, या फिर इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है कि ये ना ही मेल होगा ना ही फीमेल। तो ये सब नाम को नाउन में कैटेगराइज किया गया है, और आपने जो नाम अभी सोचा कुछ देर पहले वे सभी नाम नाउन के इन कैटेगरीज में किसी न किसी के अंदर जरूर आएगा, और इन कैटेगरीज को हम ग्रामर की लैंग्वेज में जेंडर कहते हैं। तो चलिए जेंडर को पढ़ते हैं और नामों की जेंडर डिसाइड करते हैं। नाउन नाउन तो आप जानते ही होंगे, जब कोई वस्तु, व्यक्ति या जगह का नाम को नाउन कहते हैं। और इन सभी चीज़ों की नामों को जब एक जेंडर डिसाइड किया जाता है तो नाउन में इसे जेंडर कहा जाता है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम जानते हैं, लिविंग बीइंग कोई भी हो वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा। आप नीचे दिए गए इन वर्ड्स को देखिए। बॉय का गर्ल है, लोयन का लोयनेस, हीरो का हीरोइन, कॉक स्पैरो का हैन स्पैरो है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पहला वर्ड है वो मेल को डिनोट कर रहा है, दूसरा जो वर्ड है वो फीमेल को डिनोट कर रहा है। बॉय है ये मेल है, गर्ल जो है फीमेल है, लोयन मेल है तो लोयनेस फीमेल है, हीरो मेल है तो हीरोइन फीमेल है, कॉक स्पैरो मेल है तो वहीं हैन स्पैरो फीमेल है। अब आप जान चुके हो कि कोई भी लिविंग बीइंग या तो मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन हम यहाँ पर नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। नाउन तो सिर्फ मेल या फीमेल ही नहीं हो सकते। नाउन जहाँ तक हम जानते हैं कोई वस्तु हो, कोई जगह का नाम हो, ये सब तो नाउन में आते हैं। यानी जब हम इन सब नामों का ग्रामर के लैंग्वेज में जेंडर डिसाइड करते हैं तो 4 प्रकार से इसका जेंडर होता है। पहला है मस्कुलाइन जेंडर जो मेल को डिनोट करता है, दूसरा है फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल को डिनोट करता है, तीसरा है कॉमन जेंडर, वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ये जो नाम है दोनों के लिए भी यूज़ हो सकता है, और चौथा है न्यूट्रल जेंडर यानी जो ना ही मेल हो सकता है ना ही फीमेल हो सकता है। न्यूट्रल जेंडर में मोस्टली नॉन लिविंग थिंग होते हैं। तो ग्रामर के लैंग्वेज में जेंडर कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। क्या क्या? पहला है मस्कुलाइन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर, चौथा है न्यूट्रल जेंडर। जब आप जेंडर के बारे में पढ़ ही रहे हो तो जेंडर वर्ड कहाँ से आया ये भी जान लो। जेंडर वर्ड जो है लैटिन वर्ड है। लैटिन में इसका मीनिंग होता है किसी भी एनिमल या प्लांट, इन सबको क्लासीफाई जब किया जाता है उनकी काइंड के बेस पे तो उन्हें जेनस कहा जाता है। तो उसी जीनस वर्ड से जेंडर बना है। तो अब हम जानेंगे मस्कुलाइन जेंडर क्या होगा। मस्कुलाइन जेंडर कोई भी ऐसा नाम हो, कोई भी एनिमल हो या पीपल हो जिसका नाम ऐसे ले रहे हो आप, तो उस नाम से आपको मेल का बोध हो, यानी किसी नाम ले रहे हो तो उसका पुरुष का बोध हो, तो वो मस्कुलाइन जेंडर होगा। जैसे मैन, किंग, फादर। मैन से तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि मेल है। किंग यानी वो मेल होगा तभी वो किंग होगा। फादर यानी ये मेल है तभी वो फादर कहलाएगा। यानी कोई भी वर्ड ऐसा हो, कोई भी नाम ऐसा हो जो मेल को डिनोट करता हो तो वो मस्कुलाइन जेंडर में होगा। जैसे ब्रदर हो गया, सन हो गया। ब्रदर होगा तो वो मेल होगा, सन होगा वो भी मेल होगा। अब हम जानेंगे फेमिनाइन जेंडर क्या है। द फेमिनाइन जेंडर एज बिलोंगिंग टू अ क्लास ऑफ वर्ड्स दैट रिफर्स टू फीमेल पीपल और एनिमल एंड ऑफन हैव अ स्पेशल फॉर्म। जब आप किसी वर्ड का यूज़ कर रहे हो, किसी एनिमल हो या किसी पीपल का हो, किसी को नाम दे रहे हो, यानी कोई भी नाउन जिससे आपको फीमेल का बोध हो तो वो फेमिनाइन जेंडर होगा। जैसे वुमेन हो गया, क्वीन हो गया, मदर हो गया, सिस्टर हो गया, डॉटर हो गया, ये सब फेमिनाइन जेंडर हैं। तो अगला है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ए कॉमन जेंडर। यानी कॉमन जेंडर क्या है? ऐसा कोई भी नाउन यानी कोई भी नाम जो या तो मेल या फीमेल दोनों को डिसाइड कर सकता है। उससे ये पता नहीं चलता कि वो मेल है या फीमेल, वो दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। इसके कुछ वर्ड्स हैं जैसे पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, पीपल। जैसे पेरेंट में ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि वो मेल है या फीमेल है। पेरेंट में दोनों ही आ सकते हैं, मेल भी हो सकता है या फीमेल हो सकता है। चाइल्ड में भी पता नहीं चल रहा वो लड़का है लड़की है।
फ्रेंड, पीपल, सर्वेंट, थीफ, रिलेशन, इनेमी, ये सब वर्ड जो हैं कॉमन जेंडर में आते हैं। इससे पता नहीं चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है। और भी वर्ड्स हैं जैसे ऑर्फन हो गया, स्टूडेंट हो गया, बेबी हो गया, मोनार्क, नेवर, इन्फेंट, ये सब। अगला जो जेंडर है वो है न्यूट्रल जेंडर। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर अगला जो जेंडर है वो न्यूट्रल जेंडर है। ये क्या होते हैं? अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नेदर मेल नॉर फीमेल इज सेड टू बी द न्यूट्रल जेंडर। ऐसा कोई भी वर्ड यानी नाम जो डिनोट करता हो ना ही मेल हो ना ही फीमेल। जैसे ये मोस्टली ये ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि विदाउट लाइफ होते हैं, ये जो होते हैं न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। उनसे पता नहीं चलता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो ये न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। जैसे बुक, बुक का आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये मेल है या फीमेल। बुक, पेन, रूम, ट्री। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? ना ये ना वो। तो यहाँ पर न्यूट्रल का मतलब होता है ना मेल ना ही फीमेल। आज के मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जेंडर डिसाइड सिर्फ उसके सेक्स के बेसिस पे होता है, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। उसको जब पर्सोनिफाइड किया जाता है तो लिविंग का रूप ले लेती है। जब कोई ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाइड किया जाता है, जब मेल का रूप ले लेती है तो वो स्ट्रेंथ या वावलेंस को डिनोट करता है। जैसे मेल में जैसे सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, ये सब को जब मेल के रूप में लिया जाता है तो स्ट्रेंथ या वावलेंस को दिखाता है। जैसे सन का एग्जांपल ले लो, द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, यानी जो सन है तो रिच और पुअर दोनों में ही बराबर प्रकाश देता है। यहाँ पर सन के लिए हीज प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। हीज जो है मेल के लिए यूज़ किया जाता है, हीज जो है मेल प्रोनाउन है। और कभी कभी जब ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाइड किया जाता है तो वो फेमिनाइन जेंडर का रूप ले लेती है। तो वो क्या दिखाने की कोशिश करती है फेमिनाइन जेंडर में? वो ब्यूटी को डिनोट करती है, जेंटलनेस को डिसाइड करती है, ग्रेसफुलनेस को डिसाइड करती है, यानी सुंदरता, दयालुता, ग्रेसफुलनेस, ये सबको दिखाती है। जैसे द मून, स्प्रिंग, अर्थ, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, ये सब। जैसे द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, जो मून है अपना फेस क्लाउड के पीछे छुपाई है, यानी यहाँ पर मून को फेमिनाइन नाउन की तरह यूज़ किया गया है। और अगला है स्प्रिंग हैज़ स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। जो स्प्रिंग है, जो विंटर और समर के बीच में जो पतझड़ के बाद नए पत्ती आती हैं तो ग्रीनरी आती है, तो वो अपने चादर, ग्रीन का चादर फैलाती है। तो उसके लिए स्प्रिंग जो है यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर की तरह यूज़ किया गया है। आप तो ये जानते ही होंगे जब पोएम्स लिखा जाता है तो ऑब्जेक्ट्स को भी पर्सोनिफाइड करके दिखाते हैं, लेकिन ये भी आपको जानना होगा कि कभी कभी प्रोज में यानी कोई कहानी लिख रहा है, कोई बात ऐसे बता रहा है, तो उसमें भी आप ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाइड कर सकते हो। जैसे द शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म, जो शिप है अपने सभी बोट्स को स्टॉर्म यानी तूफान में खो दिया। अब हम जानेंगे मस्कुलाइन नाउन को किस तरह से फेमिनाइन नाउन बना सकते हैं। यहाँ पर 3 तरीका बताया गया है, बाय यूजिंग अ एंटायरली डिफरेंट वर्ड, दूसरा बाय एडिंग अ सिलेबल्स जैसे ई एस एस, आइन, ट्रिक्स, ए एक्सेट्रा, और तीसरा है बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। पहला है बाय यूजिंग एंटायरली डिफरेंट वर्ड, जैसे मस्कुलाइन होता है ब्रदर और फेमिनाइन होता है सिस्टर। बुल का होगा काउ, कॉक का हैन, फादर का मदर, जेंटलमैन का लेडी, हॉर्स का मेयर, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, लॉर्ड का लेडी, सन का डॉटर। इस तरीके से आप कम्प्लीटली अलग वर्ड यूज़ करके आप फेमिनाइन नाउन बना सकते हो। और दूसरा तरीका है बाय एडिंग अ सिलेबल। सिलेबल किस तरीके से? जैसे ई एस एस, एस, आइन, ट्राइक्स, ए एक्सेट्रा। जैसे मस्कुलाइन होगा ऑथर और फेमिनाइन होगी ऑथरेस। काउंट का काउंटेस, हेयर का हेयरेस, होस्ट का होस्टेस, लोयन का लोयनेस, पियर का पियरेस, पोएट का पोएटेस, प्रोफेट का प्रोफेटेस। ये तो हो गया कोई भी वर्ड के पीछे ई एस एस डाल दो तो वो फेमिनाइन हो गया। लेकिन कुछ नेम्स ऐसे भी होते हैं जो सेकंड लास्ट या लास्ट में वोवेल्स के साथ एंड होते हैं, तो उसमें एस कैसे जोड़ें? उसमें क्या करना होगा, सेकंड लास्ट का वोवेल या फिर लास्ट में है तो लास्ट का वोवेल हटा दो और उसमें ई एस एस डाल दो। तो जैसे एक्टर का एक्ट्रेस, कंडक्टर का कंडक्ट्रेस, फाउंडर का फाउंड्रेस, हंटर का हंट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, मर्डर का मर्डरेस, वेटर का वेटरेस। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा ई एस एस जो एस है ये कॉमन सफिक्स है, मोस्टली यूज़ किया जाता है। लेकिन जैसा कि हमने बात किया आइन भी यूज़ होता है, ट्रिक्स भी यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है। जैसे आइन के लिए कौन सा वर्ड है? हीरो का हीरोइन। ट्रिक्स में है टेस्टेटर का होगा टेस्टेट्रिक्स,
अगर ये जोड़ना होगा तो ज़ार का होगा ज़ारीना, सुल्तान का होगा सुल्ताना। ठीक। तीसरा है बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर एज। अब हम कोई भी ऐसा नाउन लेंगे, उसके आगे या पीछे कोई अनदर वर्ड यूज़ करेंगे तो उससे हम फेमिनाइन नाउन बना सकते हैं। जैसे ग्रैंडफादर है तो उसके पीछे से फादर हटा के मदर डाल दो तो ग्रैंड मदर हो गया। ग्रैंडफादर जो है मस्कुलाइन है और ग्रैंड मदर है फेमिनाइन। इसी तरह ग्रेट अंकल मस्कुलाइन हो गया, ग्रेट आंट फेमिनाइन हो गया। जैसे अंकल पीछे है, ग्रेट के पीछे है तो पीछे दूसरा वर्ड और डाल दे, उसको हटा करके दूसरा वर्ड डाल दिए आंट, तो ये होगा ग्रेट आंट। इसी तरह आप ऐसा वर्ड ढूंढ रहे हो जो सामने से कोई ऐसा वर्ड हटा करके उसमें कोई दूसरा वर्ड डाल दे और उसको फेमिनाइन बना दे, तो वो वर्ड होगा। जैसे मैन सर्वेंट है तो मैड सर्वेंट होगा। तो इस तरीके से इंग्लिश ग्रामर में नाउन के लिए जेंडर डिसाइड होता है, वो या तो मस्कुलाइन होगा, फेमिनाइन होगा, कॉमन होगा या फिर न्यूट्रल होगा। इस तरीके से सभी नाउन का जेंडर डिसाइड होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से जेंडर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। और अगला आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।